हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज मैं लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वीडियो। उसमें मैंने आपको पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन बताए थे। 2 क्वेश्चन वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। उससे आपका बेस क्लियर हो गया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आपने कुछ प्रैक्टिस की होगी उन क्वेश्चनों को लेकर के। जो भी आपके वनडे एग्जाम में ग्रुप डी या एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या किसी भी पुलिस लेवल, स्टेट लेवल के एग्जाम, पुलिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से, वो इन्हीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ही पूछे जाते हैं। आपको जो मैं 2 से 4 क्वेश्चन करवाता हूँ एक वीडियो में, उन पे आपको मोर क्वेश्चन लेकर के आपको प्रैक्टिस करनी है उनको, ठीक है। तो वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से मैंने सॉल्यूशन को कराया है, और उन्हीं से आधारित जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपको पूरा पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। और जुड़े रहिए मेरे चैनल्स के साथ। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी लगे कि हाँ इसमें वर्क हार्ड है थोड़ा, तो आप उसको थोड़ा प्रायोरिटी पे लेकर के कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत करिएगा। कमेंट करते रहिएगा, वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताते रहिएगा। और किस टॉपिक से आपको, मैथ के किस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक पे मैं आपको बेसिक से लेकर के जो आपका वनडे एग्जाम है वो क्लियर कराने तक का क्वेश्चन लेके आऊँगा। फालतू का लेवल लेवल क्वेश्चन नहीं होगा, जिसमें आप देखिए, आपको मास्टर नहीं ले बनना है। आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन टाइम में, और उन पे आपकी प्रैक्टिस पकड़ होनी चाहिए। आपको 25 के 25 करने भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के ही आने हैं। ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर में आपको अगर लेंदी क्वेश्चन पढ़ने में और लगाने में लग जाएंगे तो देख लीजिए ग्रुप डी वालों का क्या हाल हुआ है, ठीक है। तो इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। जो पहले मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं आपको, वो आपको समझ में आ रहे हैं ऐसा करता हूँ, इसीलिए मैं उसी क्रम में अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 व 12 दिन में कर सकते हैं। वहीं ए और बी एक साथ काम को मिलकर शुरू किया, ए और बी ने, ठीक है। पहले इनकी क्षमता दे रखी है, क्या दे रखी है, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये 10 और 12 दिन में उनको कार्य करने की क्षमता है उनकी, ठीक है। और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। भाई ए को काम आ गया कोई, ए और बी मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ना, ए और बी ने एक साथ काम करा, ये देखिए बोला है सवाल में, एक साथ काम मिल करके शुरू किया, ठीक है। और 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने समय में पूरा हुआ। सवाल की पहले लैंग्वेज समझिएगा और सवाल को रियल लाइफ में लेकर आइएगा, सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सवाल कह रहा है हमारा कि हमने दो लोग हैं ए और बी, उन्होंने काम शुरू किया। काम शुरू करने के तत्पश्चात ए को कोई काम आ गया बीच में, मान लीजिए वो कोई ड्यूटी पर था, घर पे एक फ़ोन आ गया, वो चला गया। 3 दिन तक उसने लगातार काम किया, 3 दिन के बाद वो नहीं आया। अब 3 दिन के बाद जब वो आया ही नहीं है तो काम तो पूरा करना ही होगा। काम किसने किया होगा, बी ने। अर्थात तो कुल मिलाकर के काम हुआ कितने दिन में ये पता करना है हमें। 3 दिन बाद काम अगर हुआ है तो कैसे पूरा हुआ ये हमें पता करना है, और वही हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, हमने आपको बता रखा है कि कुछ नहीं करना है, ए और बी इनकी क्षमता लिखनी है। ए ने 10 दिनों में, बी ने 12 दिनों में। ये क्या लिखे हमने, दिन, ठीक। अभी हम इनका क्या लेते हैं, नीचे हम कुल पैसे मान लेते हैं। मान लीजिए ए और बी अगर कोई काम करने जाते हैं, तो मैंने आपको पहले बता रखा है एलसीएम। मैं कहता हूँ आप एलसीएम या कोई भी एक ऐसी संख्या मान लो जो इन दोनों से कट जाए। तो मुझे पता है इन दोनों से कटने वाली संख्या 10 है नहीं, 12 है नहीं, ठीक है। अब इन दोनों से कटने वाली कोई संख्या अगर मैं लेता हूँ, देखिए 20 तो कटेगा नहीं, 30 देखता हूँ तो 30 भी नहीं कटेगा, 60 देखता हूँ तो 12 के पहाड़े में भी 60 आता है, 10 से भी कट जाएगा 60, तो मैं 60 यहाँ पे मान लिया है। ये मान लेता हूँ कि इनको कुल पैसे मिल रहे हैं काम करने के, ठीक। ये एक ऐसी संख्या है जो इनसे दोनों से कट जाएगी। अभी मैं देखता हूँ कितनी बार कटेगी। तो 12 से अगर हम 60 में भाग देंगे तो हो जाएगी 5 बार। इधर हम भाग देंगे किससे, 60 में भाग देंगे 10 से, तो जाएगा कितने बार, 6 बार, ठीक। ये इनकी निकल के आ गई है क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कुल पैसे बटे दिन। कुल पैसे कितने, 60, दिन कितने, 12, तो क्षमता निकल कितनी आई, 5। कुल पैसे कितने, 60, दिन कितने, 10, क्षमता कितनी आई, 6। अभी हमें इनकी अलग अलग क्षमता पता चल गई। हमें ए की क्षमता हमारी कितनी निकल के आई, 6, और बी की निकल के आई 5, ठीक है। अभी देखना ए की क्षमता का और बी की क्षमता का मतलब क्या है इसको निकालने का। ए ने काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद कितने दिन बाद छोड़ दिया, 3 दिन, यानी ए ने 3 दिन तक काम तो किया होगा ना कुछ, ठीक है। ये क्या है, दिन, ये क्या है, क्षमता। तो उसने 3 दिन तक जो काम किया उस दिन में उसने कितने रुपए कमा लिए, 18 रुपये कमा लिए, यानी 60 रुपये थे, कुल 60 थे,
ए ने 18 कमा लिए, शेष किसने कमाए होंगे? बी ने। तो बी कैसे कमाएगा? अब भाई बी ने जब काम किया, देखिए यहाँ ए ने 3 दिन तक लगा, ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। अभी हमें पता है ए और बी 3 दिन तक लगातार, अब देखते हैं। तो ए, अभी हमने ये अलग निकाल लिया सवाल को, ये थोड़ा अलग लॉजिक चला जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा से। क्या कह रहा है? ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो ए और बी हमारा मिलकर के कितना कमाते हैं? 6 + 5 कितना कमाते हैं? 11 कमाते हैं। और 3 दिन तक तो मिलकर के भाई उन्होंने काम किया, तो कितना कमा लिया? 33। ठीक है, ए और बी ने एक साथ काम मिलकर शुरू किया है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है मिलकर शुरू किया, तो मिलकर शुरू किया तो ये लिखा है। अगर अलग अलग करते हैं तो ए 18 कमा लेता है, बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। अगर वो यहाँ लिखा होता बी कितने दिन में काम को करेगा अकेला, तो बात होती है। उसने बोला है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले ए और बी साथ में काम कर रहे थे, बाद में बी अकेला काम करेगा। अभी 60 में से जब 33 घटा देंगे तो कितना बचेगा? देखिए 60 में से 33 अगर चला गया काम, तो बचा कितना काम? जो काम होना है वो कितना बचा है? तो यहाँ बचा है 7, यहाँ बचा है 2, यानी 27 काम अभी बचा हुआ है। अब इस 27 काम को कौन करेगा? बी। तो बी कैसे करेगा? 27 काम को कितनी क्षमता से करेगा? बी के पास है 5 की क्षमता। ठीक, तो 5 की क्षमता से करेगा, तो 5 25, बचेगा 2/5। पहले कितने दिन काम किया? 3 दिन। ठीक, तो 3 दिन पहले काम हुआ, प्लस 5 सही 2/5 ये, तो कितना हो गया? 8 सही 2/5 दिन। ठीक, ये निकल के आ गया आंसर। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करिएगा, पूरा देखिएगा। ये मैंने क्यों निकाला है, इसका लॉजिक थोड़ा अलग है, ये सवाल थोड़ा अलग है। दूसरा सवाल में आपको मैं बताऊंगा कैसे लगेगा वो लॉजिक। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। तो देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी मिलकर के किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ए ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक, हमें इनकी ऐसी संख्या सोचनी है, जो हमारा एलसीएम होता है वो एलसीएम ना मान के हम ये मान लेते हैं कि कोई एक काम ये क्षमता है इनकी, इनको कुछ रुपए मिल रहे होंगे काम करने के, तो कितने रुपए मिल रहे होंगे जो इनसे भाग चला जाए दोनों संख्याओं से। ऐसी संख्या कौन सी है हमारे पास? 60। ठीक, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अभी हमें पता है ए कमा रहा है पर डे 3 रुपये, यहाँ बी कमा रहा है प्रतिदिन 2 रुपये। ठीक है, अभी बोल रहा है कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। माना कि ए की कार्य क्षमता 3 रुपये है यहाँ पे, ठीक है, 3 यूनिट है, हमने माना है 60 यूनिट। अभी ए काम 2 दिन पहले क्यों छोड़ देता है? हम ये मान लेते हैं भाई, अगर आप हो कहीं पे काम कर रहे हो, आपने बोला कि मुझे 3 रुपये पर डे के हिसाब से 3 रुपये के पर डे के हिसाब से मुझे इतने दिन काम करना है जब तक काम ख़त्म होगा। तो मालिक ने बोला भाई इतने रुपए तो नहीं है, तो बोला आपने बोला नहीं है तो ठीक है, मैं 2 दिन पहले काम छोड़ दूंगा। 2 दिन पहले मेरे पैसे ख़त्म, मतलब आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं 2 दिन पहले काम छोड़ दूंगा। लेकिन मालिक ये कह रहा है नहीं, हम तुमसे ज़बरदस्ती काम कराएंगे। क्या बोल रहा है? हम तुमसे ज़बरदस्ती काम कराएंगे, आपको करना होगा। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन समझने में आसानी होगी आगे से कोई भी क्वेश्चन। मैं बोल रहा है, मालिक बोल रहा है कि आपको मैं काम के लिए पैसे दूंगा, आपको काम करना होगा। तो बोल रहा है कि ठीक है, अगर आप पैसे दोगे तो मैं काम जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक काम करूँगा। तो बोल रहा है ए कि मुझे पैसे तो दो कम से कम। तो बोलता है ठीक है, तुम 2 दिन के पैसे मुझसे एक्स्ट्रा लो। ए एक दिन में 3 रुपये कमाता है, तो 2 दिन के पैसे हो जाते हैं उसके 6 रुपये। ठीक, अभी यहाँ पे काम हमारा कुल काम कितना था, कितने रुपए का था? कुल काम था 60 रुपये का। अभी उसको 6 रुपये मालिक को एक्स्ट्रा देने होंगे, किसको? ए की वजह से। तो टोटल उसको कितने रुपए देने होंगे? 66 रुपये, 66 रुपये। अभी ये 66 रुपये कमाने हैं किसको? ए और बी को मिल करके कमाने हैं। तो कैसे कमाएंगे? देखिए ए और बी की क्षमता में पता है 3 रुपये थी और 2 रुपये, तो मिल करके ए प्लस बी
कितना कमा रहे हैं यहाँ पे 3 + 2 = 5 रुपये, और कमाने हैं उनको 66 रुपये। तो कितने दिनों में कमाएंगे? हम 66 में भाग लगाएंगे 5 से, तो 13 बचे होते हैं 65, 13 65 में ये 1 66 और बटे 5, इतने दिन लगेंगे उनको कमाने में। यही हमारा आंसर। देखिए सवाल को समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया ताकि आपको कोई भी अगले क्वेश्चन में दिक्कत प्रॉब्लम ना आए, और ये सवाल विदिन 2 सेकंड का सवाल है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन को लेकर के, कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा, एक बार लॉजिक समझिएगा वीडियो देख करके, और फिर लगाइएगा क्वेश्चन को और बताइएगा कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 आदमी, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। आप कहेंगे अंक नहीं दिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए 7 आदमी 10 घंटे में प्रतिदिन मतलब उसी काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम होगा। सवाल ये है, ठीक है। सवाल की लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, सवाल वही है, ठीक है। मतलब सवाल क्या है, 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में कोई काम पूरा करते हैं, तो 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसको कितने दिनों में करेंगे। सवाल ये टोटल, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसको, देखिए हमारे पास आदमी पहले कितने दिए, मैन, फिर क्या दिया है, दिन, फिर क्या दिया है, घंटे, MDH। इधर भी क्या लगेगा, MDH। सवाल का सूत्र क्या हो जाएगा, M1D1H1 = M2D2H2। हमें सूत्र पे ध्यान नहीं देना है, सवाल को सीधा लगाना है। क्या बोल रहा है, 8 आदमी, ठीक, 8 आदमी, फिर क्या बोला है, 9 घंटे, फिर क्या बोला है, 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। हमने मान लिया काम एक था, काम कितना था, एक, बराबर, फिर बोल रहा है 7 आदमी 10 घंटे कितने दिन में उसी एक काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है 1 से 1 इधर ख़त्म, ऊपर से कोई संख्या कटने वाली है, हाँ भाई कट रही है। इधर कितना गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और कोई संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ये देखिएगा, 9 8 72, 72 दूनी 144, 144, तो D बराबर हमारा आ जाएगा 144/7। अब इसको सही बटे में लिखेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और बटे 4 शेष बचेगा तो बटे 7। 1 मिनट, 7 दूनी 14 और भाग जाएगी, भाग टूटी बिंदी, तो 20। तो 20 सही 4/7, 20 सही 4/7, ये हमारा सही बटा आंसर होगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए MDH फार्मूला होता है, इससे आपको एक ना एक सवाल किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने ये छोटा सा लॉजिक लेकर के छोटा सा सवाल बताया था। इस पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, W, M1D1/W1, सूत्र ये होता है M1D1/W1, M2D2H2/W2, ठीक है। ये W मान लीजिए कुल काम दिया हुआ है आपको कि कोई काम है, यहाँ पे मैंने जैसे मान लिया एक काम है, उसने जब बोला नहीं किसी काम को तो एक काम है, ठीक है। इसी तरह सवाल मिलेगा अगला आपका, ये सवाल आता है, ये सवाल आपको बहुत ही टाइम लगेगा एग्जाम में, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा सवाल आपको गलत ही नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है सवाल का गलत होने की। अगर आप सही से एक बार समझ लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर में तो सवाल 101%, अगर किसी का गलत होगा तो आपका वहीं प्लस नंबर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। देखिए हमें पता है कि 4 आदमी, यहाँ पे M का मतलब मैन यानी वो आदमी है, और W का मतलब वुमेन यानी महिलाएं हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चे भी इंक्लूड कर देते हैं कई के सवालों में तो आपको घबराना नहीं है, इससे इसी लॉजिक से करना है बस। देखिए 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं। ज्ञात करिए एक आदमी 2 औरत मिल कर के काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए प्लस लगाए तो यहाँ मतलब क्या है, मिल करके। कैसे लगाएंगे, देखिए 4 आदमी, ठीक है, कितने दिनों में, 6 दिनों में कर सकते हैं। वहीं 6 औरतें
कितने दिनों में? 16 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को। हम यहाँ पे इनको काट पीट लेंगे तो देखिए कितने से कटेगा, 6 से, ये 6 खत्म हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौको 16 कट गया। अभी और कोई चीज़ कटने वाली है, ध्यान से देखिएगा, इसमें और कोई चीज़ कटने वाली है। 6 औरतें उसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं और 4 आदमी उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। हमने ये काट पीट लिया तो हमारा m बराबर क्या आया? 4 औरतें। अभी देखिए ये हमारा m बराबर 4 औरतें निकल गया है। अभी हमें इनकी क्षमता निकालनी है तो हमें एलसीएम इनका एक ऐसी संख्या सोचते हैं जो ऊपर नीचे हमारा वही तरीका जो कट जाए, ठीक है। तो कटने वाली संख्या क्या है? 4। 4 से भाग लगा देंगे तो ये 4 इधर चला आएगा तो m की क्षमता क्या आ जाएगी? 4 और w की क्षमता क्या आ गई? 1। ठीक, अब इसको उठा करके किसी एक समीकरण में रख देंगे। देखिए किसी भी समीकरण में रखिएगा, या तो w की क्षमता 1 रखिएगा तो यहाँ कितना होगा? 6 इंटू 1 इंटू 16, तो 16 में जब 6 का गुणा होगा 16 छक 96, ठीक है। अभी जब m की क्षमता यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौको 16, 16 छक 96, देखिए क्षमता बराबर आ रही है, यानी हमारा ये जो क्षमता निकाली है ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो हम एक समीकरण में रख देते हैं, मान लीजिए m की क्षमता रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू एम की जगह कितना है? 4 इंटू 6, तो कितना आएगा? 4 चौको 16 छक 96, ठीक। ये कुल काम निकल के आया। अभी इस काम को कराना किससे है? इन लोगों से, ठीक है। इन लोगों से काम को कराना है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। अभी एक आदमी प्लस 2 औरतें ये मिलकर के काम को करेंगे। जब काम को करेंगे मिल करके तो कैसे करेंगे? देखिए एक आदमी है, आदमी कितना है? 1 गुणा आदमी की क्षमता कितनी है? देखिए यहाँ पे निकल गया ये 4, कितनी है? 4 प्लस 2 औरतें, यानी औरतें कितनी है? 2। औरतों की क्षमता कितनी है? 1, तो गुणा 1। अभी इसको जब करेंगे तो 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी इनकी क्षमता के अनुसार देखा जाए तो 6 आएगी, लेकिन हमें इनसे करवाना कितना है? 96 काम को। जब हम 96 काम को करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? देखिए 96/6 बराबर कितना आएगा? 16। 6 से काटेंगे तो 6, 6 एकम 6 बचे 3, 6 रंग 36, 16 छंग 96, तो ये 16 दिनों में काम कर देंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा लॉजिक है। यहाँ पे हम ऐसी संख्या सोचते हैं कि इनसे जो कट जाए, तो इनसे कटने वाली हमारे पास 4 संख्या है। 4 एक ऐसी संख्या है जो एम में 1 छुपा हुआ है, यहाँ 4 छुपा हुआ है। इनका दोनों का इधर पक्षांतर कर देंगे तो एम बराबर आ जाएगा 4, डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1। इधर ऊपर देखेंगे, इधर इनका क्षमता में निकालनी होती है किसी एक भी समीकरण में इनकी क्षमता को रख देते हैं, चाहे एम की क्षमता रख दें चाहे डब्ल्यू की क्षमता रख दें, हमें यहीं से टोटल काम निकल के आ जाएगा। जो हमारा कुल पैसे निकल के आएंगे उनको हमें कराना होगा उसकी क्षमता से, जो हमें सवाल में दिया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो आपको 4 सवाल जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं ये किसी न किसी आपको तरीके से वनडे एग्जाम में हेल्प करेंगे। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, या टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन है, आपको कमेंट में पेस्ट करिएगा, आपका कोशिश करूँगा पूरा का पूरा आंसर देने की। और आशा करूँगा कि अगर कोई और टॉपिक है आपका तो वो ज़रूर हमसे बताइएगा कमेंट में। और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। भारतीय ज्ञान चैनल सब्सक्राइब को यूँ ही प्यार देते रहिएगा। एक नई वीडियो रोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। वनडे एग्जाम के लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बड़े बड़े जो मेथड हैं आपके वो क्लियर होते रहेंगे। और आशा करता हूँ एग्जाम में वो आपको हेल्पफुल हो। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, धन्यवाद, वंदे मातरम।